हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर वेनसडे, और वेनसडे के दिन है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। और हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ओके, सो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें मिल सकता है पॉसिबल मूवमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और बैंक निफ्टी, एंड दैट इज निफ्टी बैंक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे हमें 43,800 के आसपास कहीं ना कहीं एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती थी। और यहाँ से हमें एक डाउन मूवमेंट और अप मूवमेंट कैसे देखने मिल सकता था, ये भी हमने डिस्कस किया था। सो एग्जैक्टली उसी तरीके की मूवमेंट हमें देखने मिली है। ओके, सो जल्द से देख लेते हैं नेक्स्ट मोमेंट फॉर द वेडनेसडे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ओके, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मूवमेंट लग रहा है दैट इज समथिंग अराउंड 43,900 के आसपास। यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपन होता है और अगर ऊपर नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल देखने मिल सकता है। ओके, सो ये हमें एक कैंडल देखने मिल सकता है विच कैन कम टू 43,800 और 700 के आसपास भी वो आकर जा सकता है। यहाँ पे एक क्लोजिंग हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद। यहाँ पे ग्रीन मूवमेंट भी मुझे पॉसिबल लग रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप अगर ओपन होता है, सो यहाँ से यहाँ तक हमें एक अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट देखने मिल सकती है। ये मूवमेंट हमें कुछ इस तरीके से या फिर आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल सकती है 43,900 तक, और इसके ऊपर यहाँ तक ये टच करते हुए आ सकते हैं। 44,000 को टच करने के बाद 43,900 तक वो क्लोजिंग देने के लिए आ सकता है। ये डाउन साइड में 700 तक का ये मूवमेंट देखने टच होते हुए दिख सकता है। ओके, कुछ इस तरीके का ये ग्रीन मूवमेंट भी हमें देखने मिल सकता है। उसके बाद हम अगर फ्लैट ओपनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं यहीं कहीं ओपन होगा। सो यहाँ से हमें 43,900 तक भी ये मूवमेंट पॉसिबल देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। या फिर ये कैंडल अगर छोटा ग्रीन बनती है कुछ इस तरीके से, छोटा ग्रीन कैंडल, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक टच देते हुए दिख सकता है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके का मुझे ग्रीन मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है। अगर ये रेड मूवमेंट होता है सो हमें यहाँ से 800 तक का एक गैप अप ओपनिंग और फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेड कैंडल के ये कुछ 900 तक टच करेगा, और फिर यहाँ से हमें 600 को टच करने के बाद यहीं कहीं क्लोज होते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में अगर हम बात करें सो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये रेड मूवमेंट पॉसिबल देखने को मिल सकता है। ये समथिंग अराउंड 700 या फिर 800 तक टच करेगा। डाउन साइड में ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत यहीं कहीं घूमते हुए दिख सकता है। अगर डाउन साइड में ज़्यादा जाता है तो 500 तक भी, और फिर यहाँ से 600 वापस से रिवर्स आके क्लोज होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो जल्दी से स्विच कर लेते हैं 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक के चार्ट में और देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी तरीके का ये मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिला था। ओके, सो लेट्स कीप दिस चार्ट असाइड। आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो और कंपेयर करके जैसे कि ये मूवमेंट हमने कैसे प्रेडिक्ट किया था फॉर द एजुकेशन पर्पस। आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज उसमें से मिल जाएगा। यहाँ पे जो हम 44,000 तक का डिस्कशन कर रहे थे, सो हम यहीं पे वापस से वो डिस्कशन कर लेते। 43,800 यहाँ से अगर ये डिसीजन मेकिंग दिखाता है समथिंग अराउंड अपसाइड, सो 900 को टच करने के बाद कहीं ना कहीं वो ब्रेक करेगा थोड़ा बहुत, और यहाँ से थोड़ा फार नीचे आ सकता है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आ सकता है। यहाँ से 900 को ब्रेक करने के बाद 44,000 के आसपास यहाँ पे एक तो जर्क मूवमेंट देखने मिलेगा, टच एंड बैक, या फिर हमें यहाँ पे वेट करते हुए दिखेगा, जल्दी टच नहीं करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे वेट करेगा। यहाँ से टच करने के बाद वापस से ज़ोर से गिर जाएगा या फिर यहीं से वो गिर जाएगा। सो कुछ इस तरीके का ये, मतलब आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है 0 लेवल्स पर। सो यहाँ से ये नीचे आते हुए दिख सकता है। 900 के आसपास आपको ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है। दिस कैन बी जर्क मोमेंट कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको बहुत देर तक टाइम पास करते हुए भी दिख सकता है 850 के अराउंड, और आपको यहाँ से एक शूटअप मोमेंट देखने मिल सकता है आफ्टर 2 o'clock, जो शूटअप करेगा 900 से लेके डायरेक्टली 44,000 तक यहाँ से वेट करते हुए। यहाँ से टच करने के बाद तुरंत नीचे गिरते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं ये रिवर्सल भी हो सकता है, सो वापस से 850 को यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए भी दिख सकता है।
मैं यहाँ पे डुअल मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं अगर यहाँ ओपन होता है, इसे अगर ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है 44,000 को टच करने के बाद, ये डुअल मूवमेंट मुझे और नीचे के साइड यहाँ पे गिरते हुए दिख सकती है। यहाँ पे 700 को टच करने के बाद वापस से 750 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है। ये डुअल मूवमेंट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट होता है ऑन द एक्सपायरी डे। सो ये डुअल मूवमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग जो होता है वो बैंक निफ्टी के लिए, ये जो गैप अप है यही उसके लिए ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होता है। बैंक निफ्टी बहुत रेयर केसेस में आपको, मतलब अगर ये 700 के आसपास है तो आपको 750 या फिर 720 के आसपास ओपन होते हुए दिखेगा। बहुत रेयरली होता है ऐसे सीन्स। बहुत सी बार वो 100 या फिर 200 पॉइंट्स गैप अप ही ओपन होता है। सो कहीं ना कहीं आपको 70-80 पॉइंट्स का गैप अप बहुत रेयर केसेस में देखने मिलता है। सो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ये फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे बहुत रेयर केसेस में, सो यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं 700 को टच कर सकता है। 700 को टच करने के बाद 800 को डायरेक्टली ब्रेक करते हुए दिख सकता है। जैसे कि मैंने डुअल मूवमेंट बताया एक्सपायरी डे का, ये डुअल मूवमेंट 700 को टच करने के बाद 800 को ब्रेक करते ही यहाँ से 900 को ब्रेक करने के बाद 44,000, यहाँ से वापस से डाउन मूवमेंट टू दी 900 ब्रेकिंग, फिर 800 ब्रेकिंग, और फिर वापस से 700 को टच करते हुए भी दिख सकता है। सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा, मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है, या फिर छोटा सा यहाँ पे, मतलब वही हैमर, छोटा सा हैमर। ओके ओके, यहाँ से अगर नीचे भी जाता है तो यहाँ से 600 को भी टच करते हुए दिख सकता है। मतलब उसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर 800 के आसपास क्लोजिंग आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर वापस से डाउन, और फिर 800 के आसपास क्लोजिंग। कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट पॉसिबल होने के चांसेस हो सकते हैं। गैप अप की अगर हम बात करें, सो गैप अप 43,900 के आसपास का एक गैप अप अगर देखने मिलता है, यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा, यहाँ से शूट होते हुए यहाँ पे, अगर ये ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहता है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, हैवी फॉल देखने मिलेगा समथिंग ओवर हियर, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर 700 को टच करने के बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल, या फिर यहाँ से भी फॉल देखने मिल सकता है। यहाँ तक मैं लास्ट टू लास्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर उसके भी नीचे जाता है तो यहाँ से 600, और फिर 600 से रिवर्सल। सो कुछ इस तरीके का ये मूवमेंट मैं पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओके, डाउन साइड फ्रॉम दी अपसाइड था ये। ओके, अभी हम फ्लैट या फिर समथिंग अराउंड गैप डाउन से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, समथिंग अराउंड 19,000 जो निफ्टी का 19,000 का जो लेवल चालू है अभी, 19,750 के अराउंड। ओके, सो उसके अगर कंपेरेटिवली में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं 43,600 ये जो लेवल है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 43,600 को ऊपर के साइड में शूट होते हुए दिख सकता है। फिर यहाँ से 700 को टच करने के बाद जोर से फॉल लेगा, 600 को ब्रेक करेगा, और फिर यहाँ से 500 भी, और अगर ब्रेक करना चाहता है तो ब्रेक कर सकता है, या फिर यहीं कहीं क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है। यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो 400 से यहाँ पे रिवर्सल क्लोजिंग। अगर यहाँ से उसको डुअल मोमेंटम देना है, सो अगर डबल मोमेंटम होता है, सो 700 को टच करने के बाद यहाँ से ब्रेक होते हुए दिख सकता है। 500 को टच करने के बाद यहाँ से वापस से हाई स्पीड में ऊपर 600 को ब्रेक, 700 से वापस 750 और 800 तक ऊपर के साइड में जाते हुए दिख सकता है। ओके, यहाँ पे अगर ये जो डाउन साइड का था, ये गैप डाउन होता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा 4350 के अराउंड। ओके, 43,500। ओके, यहाँ से ओके, यहाँ से ये थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिख सकता है, थोड़ा बहुत 400 को टच करेगा, यहाँ से शूट होगा, जैसे कि हमने डुअल मूवमेंट का बात किया था। यहाँ से 600, फिर 700, और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं 800 के आसपास यहीं से नीचे आते हुए दिख सकता है। मतलब 765, 780, 800 तो रेयरली जाएगा। 43, 780 के आसपास से कहीं ना कहीं ये रिवर्सल, 700 के आसपास क्लोजिंग। ओके,
सो ये था चार्ट बेस्ड मोमेंटम। ये मेरे थोड़े बहुत मेरे साइड से ये आपके लिए प्रिडिक्शंस थे। ये मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मेरे एनालिसिस के हिसाब से कुछ इस तरीके का ये मूवमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें 22 नवंबर, ओके, सो 22 नवंबर का हम चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो वाई डेटा है ये हमें अभी भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, थोड़ा बहुत नेगेटिव सिग्नल भी दे रहा है लेकिन इतना नहीं है। ओके है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव सिग्नल ही दिखाई दे रहा है। कॉल के साइड में ज़्यादा करके जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो ये था हमारा वीडियो फॉर बैंक निफ्टी एक्सपायरी बेस। ओके, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन के लिए एनालिसिस। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है आपको ये वीडियोस पहुंचाने के लिए। आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं हमारे जैसे लोग। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। सो आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाए, यूट्यूब में इसे प्रमोशन मिल पाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने मिल पाए। और ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, एज़ पर एजुकेशन लोग देखते हैं और उन्हें बहुत सारा हेल्प मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इन द डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन इन द मार्केट। ओके, सो ये था एजुकेशनल पर्पस वीडियो फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, मतलब निफ्टी का प्रीवियस वाला था, ये निफ्टी बैंक का था। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।